गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री लाइफ। अभी मॉर्निंग के ये 9 बज रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं और हस्बैंड और बच्चा दोनों जा चुके हैं। अब मैं सबसे पहले मॉर्निंग में तो आज पढ़ा नहीं था, मतलब तो सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी यही है कि अभी जो मेरे को टाइम मिले वो मैं घर के कामों में और चीज़ों में ना वेस्ट करूँ। सबसे पहले अपना पढ़ने बैठ जाऊँ, ठीक है। क्योंकि अगर ये टाइम मैं वेस्ट कर दूँगी तो इससे अच्छा मुझे प्रोडक्टिव टाइम नहीं मिल पाएगा जब मेरे पास कोई ना हो, भले कितना भी मिले, 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे भी आपको मिले, ठीक है। तो आज ही मैं मॉर्निंग में लाइव आई हूँ और लाइव स्टडी की थी, तो आप 10-15 मिनट के लिए मैं लाइव आई थी, जिससे थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो जाए कि हाँ, हम लाइव स्टडी भी कर सकते हैं। तो आज ही मेरी एक व्यूअर है पुरानी, तो उनका मैसेज आया था कि बेटा 6:30 बजे जाता है और एक बेटा 8 बजे जाता है, 5:30 बजे उठना होता है। तो आप इस तरीके का शेड्यूल बनाएं, ठीक है। अगर रात में जल्दी सो जाते हैं तो आधे घंटे पहले उठें या 1 घंटे, अगर नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, 8 बजे जब बेटा चला जाता है, मान लीजिए हस्बैंड 9 9:30 तक जाते हो, उसके बाद वाला जो आपके पास टाइम मिलता होगा, 1 घंटे का मिलता होगा, मैं कहती हूँ आधे घंटे का मिलता होगा, जो मिलता होगा, उस टाइम आप कोई भी काम ना करें, उस टाइम पढ़ें। जैसे मेरे अभी सारे काम पेंडिंग है बट मैं पढ़ने बैठ गई हूँ, ठीक है। तो ये एक आप ट्रिक अपना सकते हैं। और मैंने शॉर्ट्स भी अपलोड किया है, उसमें आप देख सकते हो कि एक मैंने शेड्यूल बनाया है आज से प्रॉपर। उस शेड्यूल में मैं पढ़ूंगी, मतलब फिक्स होना चाहिए। जैसे आज मैंने अपने टाइटल और थंबनेल आपने देखा ही होगा कि हाउ टू मेंटेन कंसिस्टेंसी। पढ़ाई में ना एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इन द सेंस उस पर्टिकुलर टाइम में ही आपको पढ़ना है तो पढ़ना है। जैसे हम बच्चों को रेडी करते हैं कि स्कूल का टाइम नहीं चेंज होगा, ऑफिस का टाइम नहीं चेंज होगा, खाने का टाइम नहीं चेंज होगा, मतलब लंच दोपहर में भूख लगती, तो वैसे ही पढ़ाई का टाइम नहीं चेंज करना है हम, ठीक है। इस तरीके से कंसिस्टेंसी आप ला सकते हैं ना। दूसरी कुछ 2-3 स्टेप्स मैं बताऊंगी। जैसे मॉर्निंग में किसी किसी को उठने को मैं प्रॉब्लम आती, तो या कोई कोई अर्ली मॉर्निंग पर्सन भी होगा, तो सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, जैसे आपके पास अगर कोई मॉक वगैरह हो, कोई पीवाईक्यू हो ऑनलाइन, तो जैसे ही प्रीवियस ईयर का जैसे ही फ़ोन में आप ऑन करोगे, बस मान लीजिए आप 5 बजे उठते हैं तो आप पीवाईक्यू खोल लें या कोई मॉक खोल लें, ठीक है। तो क्या होगा, टेस्ट के रूप में, है ना। तो आपका दिमाग तुरंत ही खुलने लगेगा, चलने लगेगा कि यार करना है, नहीं टाइम जा रहा है, मेरे मार्क्स लेस आएंगे जब मैं सबमिट करूँगा या करूँगी। तो ये आप कर सकते हैं मॉर्निंग में। दूसरा है कि अगर कंसिस्टेंसी बनानी है तो हमें ना छोटे छोटे ही स्टेप लेने होंगे। देखिए एकदम से कुछ नहीं हो सकता है, जैसे छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। मैं क्या करती हूँ जनरली, अभी मेरा वाला फ़ोन आपको पता ही है, एक पहले जो फ़ोन था शिवा ने तोड़ दिया, और एक और स्टॉप वॉच है, उसमें भी कुछ ऐसे ही 1-1 घंटे में रीसेट करना पड़ता है। बट फ़ोन में भी स्टॉप वॉच होती है, जहाँ होता नहीं है टाइमर वगैरह फ़ोन में ही, है ना। तो वहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। या फिर फ़ोन में दूसरा फ़ोन हो तो आप दूसरे फ़ोन में लगा लेना, वरना अपने ही फ़ोन में लगा लेना। मैं अभी से इसका स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, पूरे डे का कैलकुलेट करके। तो आप टाइमर लगा लें, और मान लीजिए आप अभी बिगिनर हैं तो आप 20 मिनट का लगाएं, 10 मिनट का लगाएं, 15 मिनट का लगाएं, कि इस टाइम मेरे को सिर्फ पढ़ना है। मान लीजिए 1 पेज पढ़ना है, आधा पेज पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ, तो मुझे कितना आ रहा है, मैं कितना रिसीव कर रही हूँ। मैं जनरली 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे का लगाती हूँ कि 1 घंटे पढ़ूंगी, फिर 5 मिनट रेस्ट करूँगी, इस हिसाब से, क्योंकि मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ ना। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि जो दूसरे दिन के टारगेट्स होते हैं ना, नेक्स्ट डे के, वो आप पहले ही सेट कर लें। उससे क्या होगा कि जब दूसरे दिन आपको कोई ऐसा इशू होगा नहीं कि टारगेट बनाने हैं मेरे को थोड़ा सा, अभी अब आज मैं क्या पढूं, है ना। तो क्योंकि ऐसा ही था, 1-2 दिन बीच में पूजा वगैरह थी, ये सब चीज़ें थी, तो मेरा थोड़ा सा शेड्यूल ब्रेक हो गया था, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैं पढ़ूं क्या, कौन सी यूनिट पढ़ूं, आज का क्या टारगेट था। तो मैं अब से कल से ही मैंने फिर से टारगेट बना लिया है, उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ती हूँ। तो मुझे सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ता है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्ट्रैक्शंस हमें सबसे ज़्यादा फ़ोन से होते हैं, आप सभी को पता है, बट जैसे मुझे भी होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि उस टाइम अपना, मैं फ़ोन वगैरह तो नहीं ऑफ़ कर पाती हूँ, ना एरोप्लेन मोड पे सेट कर पाती हूँ, रख पाती हूँ, क्योंकि मान लीजिए किसी का फ़ोन आया या कोई भी और चीज़ हो इम्पॉर्टेंट, इस वजह से। बाकी जनरली मैंने पहले भी वीडियो में बोला था, मेरी इस तरीके की गैदरिंग ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ़ोन का आना जाना या इस टाइप की चीज़ें हों।
बहुत ही कम लोगों का है। मम्मी को भी पता रहता है, तो उनको मैं जब करती हूँ तब भाई, मान लीजिए 3-4 दिन हो गए, 5 दिन 6 दिन नहीं आया फ़ोन, तब आता है, वरना ऐसा कुछ है नहीं। बट मैं खुद ही टाइम टू टाइम उन्हें कर लेती हूँ, जब भी मैं काम कर रही होती हूँ या कुछ भी 10-15-20 मिनट के लिए। और नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, उनको पता है रीज़न्स। और फ्रेंडशिप वगैरह फ्रेंडशिप की क्या ही बात करूँ, सभी मेरे तरह जितने भी फ्रेंड्स हैं, कुछ लग गए, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कैसा, तो उनका भी शेड्यूल वैसा ही है। तो आप देख लीजिए आपका क्या सर्किल है। आप देखिए जैसा सर्किल आप बनाओगे, जैसा इन्वायरमेंट डेवलप करोगे। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, मैं जिस कॉलोनी में रहती हूँ, यहाँ पे मेरे को छोड़ के सब इतना कहते हैं कि ये शाम को नीचे नहीं आती है, बैठती नहीं है, और ये वो दुनिया भर की बातें, जो भी एक्सपायर। आप ये बताइए, अब मैं शाम को ही जो टाइम मिल जाएगा, अगर मैं नीचे चली जाऊँगी तो फिर खाना कैसे बनेगा, या फिर बच्चे को कैसे पढ़ाऊँगी, या फिर मैं कैसे पढ़ूँगी, ये सारी चीज़ें मैं कैसे कर पाऊँगी। और रही बात, सिर्फ बच्चा मेरा घर पे ही रह रहा होता तो कोई इशू होता। अब स्कूल जाता है, आता है, मतलब भर का घूमना टहलना हो जाता है, थोड़ी देर इधर उधर, ठीक है। अब मैं शाम को टाइम मिलता है मुझे, ठीक है, अगर आप फ्री हो, आपके पास पढ़ने लिखने का, नहीं तो शाम को भी घुमा दिया। बट अब इतना टाइम मिलता नहीं है कि मैं शाम को भी उसको बाहर लेके 2-2 घंटा बैठती रहूँ, इतना पॉसिबल नहीं है मेरे से। और इतना करेंगे तो फिर घर का कौन, क्योंकि आप जितने जो पुराने व्लॉग्स देखते हैं उन्हें पता ही है कि मैं अपने घर के काम सारे खुद ही करती हूँ, ठीक है। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, और थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से बचने, हमें देखिए किसी भी बड़े चेंज लाने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं, जो बेसिकली मैं फॉलो करती हूँ, वो आपसे जेन्युइनली शेयर करती हूँ। थोड़ा बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, बस इसलिए, है ना। और ये जो व्लॉग्स वगैरह चीज़ें होती हैं, ये सब एक रूटीन भी बना रहता है कि हाँ ऐसा करना है, ये सारी चीज़ें हैं कंटिन्यूएशन में, है ना। तो अभी ये इवनिंग का टाइम हो रहा था, शिवा को सुलाया था, तो मैं लैंप लगा के यहीं पे बैठ गई, क्योंकि अगर वो बीच में भी उठता है तो मुझे फिर देखना पड़ेगा। और टाइमिंग तो मैंने आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर ही किया है कि किस टाइम क्या पढ़ूँगी ना। अभी ये इवनिंग का टाइम हो गया था, शिवा उठ गया था, फिर मैं इसे पढ़ा रही थी। अभी क्या है, इसको मैं देती हूँ 15-20 मिनट, बट ये बच्चे हैं ना तो बैठते नहीं हैं। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ चलो 10 मिनट ही बैठे। तो अभी ये समझ नहीं पा रहा है कहाँ टिक करना है, तो मैं उसे बता रही हूँ, बाकी चीज़ें सिखा रही हूँ। जितना स्कूल में मेहनत, या जितना मान लीजिए इंट्रोडक्शन एक चैप्टर का किया या कुछ पढ़ाया मैम ने, मैम आगे बढ़ जाते हैं, और घर पे उतने प्रैक्टिस कराएंगे तभी, जितना स्कूल में पढ़ाया जाता है उससे डबल आप घर में या करेंगे तब आपका बच्चे का लेवल बराबर रहता है। मुझे ऐसा मानना है, जितना मैं देख पा रही हूँ, मैं समझ पा रही हूँ जब से ये स्कूल जा रहा है, कि घर में भी मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को पढ़ाने, सिखाने, समझाने के लिए, है ना। तो इसी तरीके की वीडियोस आती रहेंगी मेरे चैनल पे, मोटिवेशनल हाउसवाइफ्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, गर्ल्स के लिए, जिन सभी के लिए।